जनाब है राजा अमृतसर से हैं आप? हाँ हाँ हाँ। और ये भी यात्री मतलब पीले वाला कार्ड है, मेरे जैसे ही है इनका भी। ये इतनी सारी चिप्स लेके जा रहे हैं, लेज की, कोल्ड ड्रिंक। यार ये मतलब क्या स्पेशल है, आप यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो? तो क्योंकि ये पाकिस्तान की है इसलिए इनको लेके जा रहे हैं। नानक की धरती की है। मिट्टी भी लेके जा रहे हैं, तो मिट्टी भी ली है, मिट्टी भी ली है। ये भाई अजीता जी बाज़ार है, वहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ है और पीछे एक अच्छी खासी मार्केट है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ख़रीदारी कर सकते हैं, उनकी तरह वो यहाँ पाकिस्तान के लेज़ वाले चिप्स लेके जा सकते हैं, मेड इन पाकिस्तान। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका मन करे आप ले सकते हैं। आज संडे है तो इसलिए काफ़ी रौनक है यहाँ पर। पाकिस्तानी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, 10,000 पता नहीं कितने, मगर बहुत सारे हैं। इंडिया से भी बहुत है, 2,500 लोग हैं। यूजुअली शायद इतने नहीं होते हैं, ऐसा वहाँ के ऑफिशियल्स बता रहे हैं। ओके, हम भटकते भटकते फिर से मिल गए हैं। आपका नाम मैं भूल गया। शीतल बता रही हैं, शीतल के साथ में महिमा है। शीतल हिमाचल से हैं और महिमा चंडीगढ़ से। और इन्होंने बड़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। जो बाज़ार है ना पूरा, यहाँ पर आप इंडियन करेंसी में भी पे करके सामान खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली। हमें वो डॉलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर हमको पाकिस्तानी रुपी एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो इंडियन रुपीज़ लेकर आए हैं उसी से यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। वैसे कुछ खास आपको लगा जो शॉपिंग हमें करनी चाहिए? इंडियन टाइम 4 और यहाँ 3:30 पाकिस्तान में। ये भाई साहब हैं नुमान जी। नुमान है गुजरांवाला से जी, गुजरांवाला मिलने के लिए आए हैं बहुत दूर। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मेरे फ्रंट साइड में और कैमरा के पीछे है वो खेत जहाँ पर गुरु नानक देव जब सारी अपनी यात्राएं पूरी करके, अपना पूरा सफ़र पूरा करके, जहाँ जहाँ उन्होंने सिक्खी का प्रचार किया था, वो पूरा करने के बाद वो वापस करतारपुर में आके उन्होंने अपना डेरा जमाया। उन्होंने वो यहाँ आके बसे रावी के इस तरफ, रावी ठीक उस तरफ है। वो मुझे इंडियन और पाकिस्तानी इमिग्रेशन पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से उस तरफ। और यहाँ पर रावी है। रावी नदी के इस तरफ बाबा नानक देव जी ने करतारपुर बसाया था। 1500 समथिंग था वो, अर्ली 1500। और खेती के साथ में इस गुरुद्वारे की स्थापना की थी, गुरुद्वारा करतारपुर की। अब यहाँ से वापस जाते हुए मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगता है मुझे शेयर करनी चाहिए आप सबके साथ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे यहाँ आने से पहले और उनसे बड़ी मदद मिली। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे इस वीडियो में कवर करने चाहिए। 1947 में जब ये दोनों देश बट गए थे, तब से लेकर 1965 तक जब हमारी लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पर बताते हैं बुज़ुर्ग कि आना जाना होता था, लोग आते थे सिख, और लगभग कोई बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं थी क्योंकि रिलीजियस रीजंस से आना होता था। लेकिन जब लड़ाई हुई 1965 के बाद में, तो रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर बिल्कुल तरीके से बंद कर दिया गया था। कारण ये भी था कि ये जो रावी वाला ब्रिज है, ये उस वॉर में इसको तबाह कर दिया गया था। बस वॉर्स हैं, दुनिया ख़राब हो जाती है वॉर्स में। इन वॉर्स की वजह से, इन लड़ाइयों की वजह से यहाँ आना जाना रुक गया। जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी वहाँ पर आज गुरुद्वारा है, उसके ठीक साथ में मजार बनी हुई है। मुसलमान उनको अपना मानते थे, समझते थे कि बहुत बड़े पीर हैं, क्योंकि सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी, तो इसलिए उससे पहले सिखिज़म था ही नहीं। तो एक बड़े पीर होते थे उनके लिए, मुसलमानों के लिए बड़े, उनके लिए भी उतने ही प्रिय थे जितने कि हिंदुओं के लिए थे, सिखों के लिए थे, मुसलमानों के लिए भी थे। यही रीज़न है कि आज हम बिना धर्म के, बिना जाति के, बिना हर किसी भेदभाव के, हर आदमी, इंडिया से हर आदमी, हर इंडियन सिटीज़न, बस आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, आप इसको विज़िट कर सकते हैं। नॉन सिख्स आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे कि मैं सिख नहीं हूँ, तो हर धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिख हों। सनराइज़ से लेकर सनसेट तक आप यहाँ आ सकते हैं। एक ही दिन के लिए अलाउड है करतारपुर कॉरिडोर का ये सफ़र, और सिर्फ इस कॉरिडोर को ही आप एक्सेस कर सकते हैं, आप कहीं और नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी नहीं, लाहौर या करतारपुर गांव या आसपास के जो गांव हैं वो आप नहीं देख सकते हैं। सिर्फ इस गुरुद्वारे तक ही आना है और शाम को वापस चले जाना है। वैसे कुछ खास आपको लगा जो शॉपिंग हमें करनी चाहिए? हाँ, मतलब ये अपने चॉइस पे डिपेंड करता है, फिर भी बट यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस है। जैसे यहाँ पर जूतियाँ देख रहा हूँ मैं, ये क्या है?
ये कौन सी कुछ खास जूती हैं? खुद से आप यहाँ पर आएंगे अभी? इनको पंजाबी में कहते हैं खुद से, और वो पंजाबी जुत्ती। पंजाबी जुत्ती कह लो। अच्छा, खुद से बोलते हैं। हाँ जी, खुद से। अच्छा, खुद से। आपको क्या मिला? आप बीइंग इंडियन, आपको क्या लगा? कुछ स्पेशल है यहाँ लगता है पर? यहाँ की कुछ मिठाई है, उसका नाम मुझे मिल गया, वो बहुत टेस्टी थी वहाँ पे सामने। ये सामने इस तरफ? हाँ। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से आए आपके अगर कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, आप उनको बता सकते हैं इस तारीख में मैं आ रहा हूँ और हमें यहाँ गुरुद्वारे में मिल सकते हैं। उनके लिए भी शायद कोई एंट्री फ़ी है, बट उनके लिए कोई ऐसा वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसा कुछ नहीं है। आपकी एंट्री फीस थी क्या नुमान? हमारी एंट्री फीस $1.5। अच्छा, $1.5 जी, है। $1.5 नुमान भी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, तो $1.5 उन्होंने भी दिए है, 200 पाकिस्तानी रुपए। हमें नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लाजमी है हमारे लिए, इट इज़ कंपल्सरी फॉर। तो पाकिस्तानी अगर आप देख रहे हैं, वो अगर आप इस कॉरिडोर को देखना चाहते हैं तो आपको अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, इसको आप क्या बोलते हैं? आईडी कार्ड, आईडी शनाख्ती कार्ड उर्दू में, शिनाख्ती कार्ड उर्दू में और आईडी कार्ड इंग्लिश में, वो और $1.5 या 200 पाकिस्तानी जी, रुपए। 200 पाकिस्तानी रुपए। बस ये दो चीज़ जी, लेकर ये आनी है और दो- आपकी एंट्री हो जाएगी। जी, एंट्री हो जाएगी। ठीक है। और आपके लिए भी कोई टाइमिंग्स हैं? जी, हमारे लिए टाइमिंग्स हैं। हमने 3:30-4 बजे तक हमने भी लीव करना होता है इधर से, अच्छा, ठीक है। यानी कि आपकी और हमारी टाइमिंग सेम है जी। और एक बात थी, काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल था, करतारपुर पहुंचना कैसे है? तो मैंने जिस तरीके से अपना पूरा सफ़र किया, मैं ट्रेन से चला था, दिल्ली से अमृतसर आया, अमृतसर रुका, वहाँ पर हरमंदिर साहब गया, मत्था टेका, वहाँ से फिर मैं गया डेरा बाबा नानक, जो डेरा बाबा नानक लास्ट गांव है इस रास्ते पर, इंडिया वाला, वहाँ पर भी गुरुद्वारा है, मैं वहाँ पर भी रात को रुका। और उसके बाद डेरा बाबा नानक और अमृतसर के बीच में ट्रेन चलती हैं, बसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ आ गया। यहाँ बॉर्डर से लेकर यहाँ तक आने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरकारों ने बसों का और गाड़ियों का इंतज़ाम किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप अपनी गाड़ियों से भी आ सकते हैं, फ्री पार्किंग है इंडियन साइड में, बहुत बड़ी पार्किंग बनाई हुई है। मेरे ख्याल से ये सारे वो सवाल थे आप लोगों के, जो मुझे लगा कि इनके जवाब आपको देने चाहिए। उम्मीद है आप यहाँ घूमने के लिए आएंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और बहुत अच्छा लगा नुमान जैसे बहुत ही पॉजिटिव पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलकर। मैं इसी उम्मीद से आया था यहाँ पर कि मिलेंगे हम लोग। मुझे याद रहेगा 15 दिसंबर 2019। आप भी आइए, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस पाकिस्तान को लेकर अगर आपके मन में हैं तो वो दूर होंगे, और अगर नहीं हैं तो भी आइए, हैं तो भी आइए, अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके। और 1947 में माइग्रेशन था, वो दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन था, वो 1.5 करोड़ लोग। मेरे जो है ग्रैंड फादर्स ओरिजिनल तौर पे अमृतसर के हैं। अच्छा, आई एम पंजाबी फ्रॉम अमृतसर। अच्छा, मेरा गांव था अमृतसर में चक सिकंदर, अच्छा, और तहसील थी अजनाला। अच्छा, उधर से मेरे दादा जहाँ माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे। हमारी उधर ज़मीनें थी, हमारा उधर बड़ा अच्छा सेटअप था। फिर हमने एक नई तरीके से अपना सेटअप बनाया, अपने खुद अपने आप को। इंडिया में तो हमारा सारा कुछ था। वही ना, मतलब जो इतने सारा लोगों का जो नुकसान हुआ था, इतने सारे लोग बेघर हुए थे, वो जो 1.5 करोड़ लोग, कोई छोटी मतलब ये फिगर नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी फॉरेनर के साथ खड़ा हूँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे हम एक ही कंट्री से, शायद एक गांव से ही हैं। मुझे जस्ट ऐसा ही लग रहा है जैसे हम दोनों ना शायद भाई हैं, शायद हम बिछड़े हुए मिले हैं, कुछ भी आप समझ लें। लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे मुझे ये थोड़ा सा फील हो कि ये फॉरेनर्स हैं। हम जाते हैं बहुत सारे देशों में, आप फिरे हुए हैं, आपको लगा होगा हम गूंगे होते हैं, बड़े मुल्कों में हम गूंगे होते हैं, वैसा इशारे समझाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, ये पहला देश ऐसा है जहाँ पर मेरी भाषा अच्छी तरीके से समझी जा रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ। मतलब वही अपना घर है, बस बिछड़े हुए भाई हैं। आप आइए, और बस और कुछ नहीं कहूँगा, आप आइए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत पॉजिटिविटी लेकर आइए। आप लेके आएंगे 1 किलो, यहाँ से लेके जाएंगे 100 किलो, ये मेरा दावा है। और